लक्ष्मी जी, अब तो बिल्कुल घड़ी बहुत नजदीक आ गई है। लोकसभा का माहौल भी बना हुआ है, आचार संहिता लागू हो जाएगी। पार्टी की ओवरऑल देश भर में किस तरह की तैयारी है? देखिए, आज मैं सुबह से देहरादून में भी और जितना कार्यकर्ताओं को जो फीडबैक है, चुनाव जीतना तो कोई विषय बचा ही नहीं। अब हमारी जो पांचों सीटें हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है और कार्यकर्ता का जो मन है कि पांचों सीटें तीसरी बार मतलब हैट्रिक, और दिल्ली में भी हैट्रिक, यहां भी पांचों सीटें पहले से अधिक मतों के साथ और केंद्र में प्रचंड बहुमत के साथ, पहले से अधिक सीटों के साथ लगभग पूरे देश में ऐसा मानस बन चुका है। और अब हम क्या, अब तो विपक्ष भी मानने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है और आने वाला समय बताएगा कि कितनी बड़ी जीत है। लेकिन ये बात तय है कि पहले से बड़ी और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। तो अभी जो जैसे 2014-2019 उत्तराखंड में पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, इस बार हैट्रिक की एक चांस मिल रहा है कि हैट्रिक लगनी है, पांचों जीत लेनी है। तो ये उत्तराखंड चूंकि आपका होम स्टेट है, तो किस तरह का फीडबैक आपके पास? मैंने कहा ना, पहले से अधिक बहुमत के साथ जीतेंगे। और जहां तक अभी लोगों में मैंने चर्चा सुनी है, आप लोग पत्रकार लोगों के साथ, राजनीतिक जितने विशेषज्ञ उनके साथ, ऐसा लग रहा है कि जैसे विपक्ष में तो कोई कैंडिडेट भी लड़ने के लिए तैयार नहीं है। बहुत ही चर्चा हो रही है कि कांग्रेस और हमारे जो विपक्षी दल है उनके यहाँ कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है और चुनाव से भागना चाहते हैं कि नहीं, फला लड़ेगा, वो कहता दूसरा लड़ेगा। तो इसलिए ऐसा चुनाव हमने आज तक हमारे जीवन काल में तो देखा नहीं है कि जब जीत सुनिश्चित हो और वोटों के अंतर को बढ़ाने के लिए सब चुनाव लड़ रहे हो। जब छोटा भी चुनाव होता है, असेंबली के चुनाव थे अभी 3 प्रदेशों में और आपकी पार्टी की जीत हुई है, तो भाजपा की एक स्ट्रेटेजी है कि जितने बड़े नेता हैं सबको उतार दो, जीत ही असंभावी है। तो इस बार भी लोकसभा में भी यही होने जा रहा है। देखिए, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक नए वर्क कल्चर का उदय हुआ है। परिश्रम की पराकाष्ठा करना, मेहनत को और ज्यादा से करना और जो पहले से अंतर है उसको बढ़ाना। अब ये जिस तरह का पूरे देश के अंदर माहौल है इस वक्त, तो भारतीय जनता पार्टी की जीत से किसी को संशय नहीं है। लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी और मेहनत कर रहे हैं, गृह मंत्री जी भी मेहनत कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी लगातार और ज्यादा प्रवास कर रहे हैं। तो एक ऐसा वर्क कल्चर हुआ है जिसमें और ज्यादा शक्ति के साथ जीतना और ज्यादा वेग के साथ जीतना, वो उस हम थ्योरी पे काम कर रहे हैं। इंडी गठबंधन है इनका, वो किस तरह से बिखर रहा है। जो जहां जहां राहुल गांधी जा रहे हैं वहां वहां बिखरता जा रहा है। आज वो बिहार में कल एंट्री किए तो उससे एक दिन पहले बिहार का गठबंधन टूट गया। उससे पहले बंगाल में जिस दिन के थे तो ममता जी ने कहा इनके साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। उससे पहले वो आसाम गए तो वहां भी बिखराव है। तो राहुल गांधी की भारत तोड़ो यात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी, वो उनका पूरा और राज्यों में भी इसी प्रकार से उनके गठबंधन टूट होती जाएगी। विपक्ष कह रहा है कि ईडी का भेजा इस्तेमाल हो रहा है। उधर हेमंत सोरेन भूमिगत जैसा खबरें मिल रही हैं कि ईडी को मिल ही नहीं रहे हैं। कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी 5-6 घंटे पूछताछ हुई है, केजरीवाल को समझ आ रहे हैं। तो विपक्ष का ये आरोप है कि ये भेजा इस्तेमाल एजेंसी का हो रहा है। अब देखिए, जितने भी केस ईडी कर रही है, क्या किसी में बेल मिल रही है? क्या किसी में न्यायालय उनका साथ दे रहा है? बड़े प्रमाण के साथ हो रहा है। एक आखिरी सवाल है कि आप भी क्या इस बार लोकसभा में दिल्ली से चर्चा हो रही है कि चुनाव लड़ने जा रहे हैं? अब देखिए, कुछ काम तो हमारी पार्टी को छोड़ दीजिए। अब कौन चुनाव कहां से लड़ेगा वो पार्टी तय कर ले, इसके चक्कर में आप लोगों को नहीं फंसना चाहिए। लड़ना तो आपको चाहिए। नहीं, मैंने कहा ना, वो पार्टी को तय करना है। तो पार्टी का काम भी अगर आप लोग सब कर देंगे तो हम